Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. And if you are here today, so it means that you are gonna be a part of my challenge and a part of my journey. So thank you so much for all of your support. And before wasting any time, let's start. आज हम क्या करेंगे कि आज हम पाइथन के इंटरप्रेटर को इंस्टॉल करेंगे, विजुअल स्टूडियो का एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे, उसमें पाइथन को इंटीग्रेट करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट हम ये देखेंगे कि हम लिंक्डइन लर्निंग के कोर्सेज को फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे एक्सेस कर सकते हैं। फिर आ जाता है कि हमने पाइथन के इंटरप्रेटर को कहाँ से इंस्टॉल करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। आप लोग जाओगे python.org पे, ठीक है, वहाँ पे डाउनलोड्स का ऑप्शन आता है एंड डाउनलोड्स के ऑप्शन में जाके आपके पास वहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो इंस्टॉल कर लीजिएगा। लेटेस्ट वर्जन हमारे पास आ रहा है 3.10.8, ठीक है। अब लेटेस्ट वर्जन में काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास न्यू होती हैं, बहुत इम्प्रूव्ड होती हैं, तो आप कोशिश किया करो कि आप लेटेस्ट वर्जन की तरफ ही जाया करो, ठीक है। अगर कोई मैक यूज़र्स हैं तो वहाँ पे ही नीचे मैक ओएस का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आप मैक के लिए भी इंटरप्रेटर इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉलेशन में क्या करना है, सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, आपने ऐड पाइथन 3.10 टू पाथ को चेक कर देना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर आपको बाद में मैनुअली सेट करना पड़ेगा। तो मैनुअली करने से बेहतर है अभी इस पाथ पे ऐड कर दो एंड इट वुड टेक हार्डली 2 to 3 minutes टू इंस्टॉल द होल सेटअप, ठीक है। अब ये जो हमने इंस्टॉल किया है ये है पाइथन का इंटरप्रेटर। अब हमने इसको इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, वो है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करने के लिए आप लोग जाओगे, वैसे आप गूगल पे जाके डायरेक्टली लिखो डाउनलोड वीएस कोड, तो जो पहला ऑप्शन आएगा जो माइक्रोसॉफ्ट वाला है आपने उस पर क्लिक करना है। आप लोग स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड फॉर फ्री, आप उस पर जाके क्लिक कर दोगे एंड देन आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उसके मुताबिक चूज़ करके आप विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर लोगे। इधर ऊपर आपको डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, डायरेक्ट वहीं से डाउनलोड पे क्लिक करें और डाउनलोड हो जाएगा। अब आ जाते हैं इसके इंस्टॉलर। ये भी बहुत आसान है, जस्ट click on I accept the agreement and then we're gonna say next. I think we're gonna just next and install and ये भी हमारे पास इंस्टॉल हो गया। अब आ जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के सेटअप के ऊपर, लेकिन बिफोर आई प्रोसीड टूवर्ड्स द सेटअप, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ क्यों जा रहे हैं, हमारे पास इतने सारे और सॉफ्टवेयर हैं, जैसे पाइचार्म है, कोलैब है, एनाकोंडा है, जुपिटर नोटबुक है, तो हम इसकी तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन हम पाइचार्म की तरफ नहीं जा रहे, हम विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ आ रहे हैं। तो इसकी मेन रीज़न ये है कि विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर हम एक्सटेंशन इंस्टॉल करके बहुत सारी लैंग्वेजेस पे काम कर सकते हैं एट अ टाइम। फॉर इंस्टेंस मैं इस टाइम पे अपने यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ को भी लेकर जा रही हूँ, तो यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ में मेरे पास जावा भी है, कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स है, मैंने अभी हम लोग डाटा विजुअलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड मैं अभी साइड बाय साइड पाइथन पे भी काम कर रही हूँ। तो अब मैं एक तरफ जुपिटर नोटबुक डाउनलोड करूँ, दूसरी तरफ पाइचार्म डाउनलोड करूँ, तीसरी तरफ मैं आ जाऊँ इक्लिप्स को डाउनलोड कर लूँ। मैंने विजुअल स्टूडियो पे भी काम किया है, C++, C#, तो उसके लिए मैंने अलग से विजुअल स्टूडियो डाउनलोड किया हुआ है और दिस इज़ अ वे टू मच, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर हम हर चीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हैं जस्ट बाय इंस्टॉलिंग एक्सटेंशंस, ठीक है। इवन अगर मैं फ्लटर पे काम करना चाहती हूँ, मैं फ्लटर के लिए भी VS कोड यूज़ कर सकती हूँ। अगर मैं इक्लिप्स डाउनलोड करना चाहती हूँ तो मैं इसी के अंदर इक्लिप्स की एक्सटेंशन यूज़ कर सकती हूँ। तो हमारा काम इसके ऊपर बहुत 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 आसान हो जाता है इसलिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आपने कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी है या आपने कोई प्रोफेशनल काम करना है तो उसके लिए आप VS कोड यूज़ करो। नेवर नेवर एवर 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 एवर, उसके लिए VS कोड इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। उसके लिए आपको उसका प्रॉपर सॉफ्टवेयर ही यूज़ करना पड़ेगा फॉर द प्रोफेशनल यूज़। लेकिन अगर आप बहुत बिगिनर लेवल पे हो और अभी जैसे अभी हम बहुत बेसिक चीज़ों को लेके चलना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप देखोगे कि हम जब एडवांस की तरफ जाएंगे ये तो हम आहिस्ता आहिस्ता इससे हट के किसी और सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम एक्सटेंशंस पे आप लोगों ने 2 एक्सटेंशंस इंस्टॉल करनी, एक पाइलैंस है और एक पाइथन है, ठीक है। और वैसे आप पाइथन इंस्टॉल करोगे तो पाइलैंस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने चेक कर लेनी, अगर इंस्टॉल ना हुई हुई हो
तो आप लोगों ने इसे लाजमी इंस्टॉल कर लें फाइल, ठीक है। उसके अंदर सेलेक्ट द लैंग्वेज और हम उसमें जाते हैं पाइथन पे, ठीक है। अब आप नीचे देखोगे कि नीचे हमारे पास यहाँ पे पाइथन का जो इंटरप्रेटर जो हमने इंस्टॉल किया है वो पूरा का पूरा लिखा हुआ है। वैसे ये चीज़ जब भी आप इसके ऊपर सेलेक्ट करोगे, ठीक है, जब भी आप पाइथन लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हो ना, ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में से इंटरप्रेटर को निकाल के वो सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है, और ये चीज़ मेरे साथ हुई थी व्हेन आई वाज यूजिंग इट एट द वेरी फर्स्ट प्लेस, कि मेरे पास ये इंटरप्रेटर उसने खुद से नहीं उठाया था, ठीक है। तो मुझे जाके चेक करना पड़ा था कि हम पाइथन के पाथ को चेक करना पड़ा था, ठीक है, एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में जाके। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास व्यू में जाएं तो कमांड पैलेट का ऑप्शन आता है, वहाँ जाके आप लिखो पाइथन इंटरप्रेटर, ठीक है। अब आ गया सिलेक्ट इंटरप्रेटर। आप सिलेक्ट पे जाओगे तो जो भी इंटरप्रेटर आपके पास होगा वो आपको यहाँ पे लाजमी शो कर देगा कि ये इंटरप्रेटर आपने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे इंटरप्रेटर शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आपके इंस्टॉलेशन में मसला आ रहा है। तो आप क्या करोगे, वहाँ से अनइंस्टॉल करके उसे री इंस्टॉल करना, तो फिर वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो प्रोग्रामर्स में बहुत ज़्यादा फेमस है कि एवरी ग्रेट प्रोग्रामर स्टार्ट्स विद हेलो वर्ल्ड, सो वी आर गोना डू द सेम थिंग, क्योंकि हम खुद को इमेजिन करें वी आर अ गुड प्रोग्रामर, लेट्स रन, एंड यस, ये हमारे पास रन हो गया है, हेलो वर्ल्ड इज प्रिंटेड। अब बात आ जाती है कि हम लिंक्डइन लर्निंग को फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो लिंक्डइन लर्निंग को एक्सेस करने के लिए आप सबके पास .edu.pk वाली एक आईडी होगी जो आपकी यूनिवर्सिटी आपको असाइन करती है। आपने क्या करना है कि आपने जाना है लिंक्डइन लर्निंग पे, बल्कि नहीं, आपने जाना है माय विजुअल स्टूडियो बेनिफिट्स पे, ठीक है। और उधर जाके आपने अपना माइक्रोसॉफ्ट का जो अकाउंट होगा उसको लॉगिन करना है। उसको लॉगिन करोगे तो आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहाँ पे आपके पास लिंक्डइन लर्निंग फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। आपने उसको जाके एक्टिवेट करना है एंड यू गाइज विल गेट फ्री एक्सेस टू लिंक्डइन लर्निंग। उसके अलावा जो लोग यूनिवर्सिटी गोइंग नहीं है और उनके पास .edu.pk वाली आईडी नहीं है, वो क्या करें कि अपने लिंक्डइन आप गूगल करो, आपके पास बहुत सारे क्रैक वर्जन्स मिल जाएंगे आपको, या क्रैक वाउचर्स मिल जाएंगे आपको लिंक्डइन प्रीमियम के। अब जब लिंक्डइन प्रीमियम के वाउचर आपको मिल जाते हैं तो उसके साथ लिंक्डइन लर्निंग जो होती है वो फ्री होती है। तो आप जब लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर्स को यूज़ करके अपना अकाउंट प्रीमियम कर लोगे तो आपको लिंक्डइन लर्निंग जो है वो इजीली एक्सेसिबल हो जाएगी। अब मैं बार बार लिंक्डइन लर्निंग को क्यों फोकस कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारे फर्स्ट 6 डेज का काम है ना, वो सारा लिंक्डइन लर्निंग के ऊपर जो कोर्स है उसी को देखते हुए हम वो काम करेंगे, ठीक है। अब उसके अंदर ऐसा क्या है कि जो वो कोर्स है इट्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। उससे आपको आइडिया होगा कि पाइथन के अंदर आपका इंटरेस्ट एक्चुअली डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो यू आर एंजॉइंग द कोर्स एंड यू आर लविंग इट, तो इसका मतलब है कि आप पाइथन को बहुत अच्छे से लेके आगे चल सकते हो। लेकिन अगर आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेक्टिक लग रही है और आपसे नहीं हो पा रही, तो फिर आप गलत डोमेन में आ रहे हो, फिर पाइथन आपके लिए नहीं है। फिर मेरी परसेप्शन ये है कि पाइथन इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट लैंग्वेज। पाइथन की तरफ मैं क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट मशीन लर्निंग की तरफ है, डाटा विजुअलाइजेशन की तरफ है। तो पाइथन को यूज़ करते हुए, पाइथन ऑलमोस्ट हर फील्ड में यूज़ हो रही है, डाटा विजुअलाइजेशन में, डाटा इंजीनियरिंग में। अगर आप देखें तो मैटलैब में भी पाइथन यूज़ हो रही होती है। इसके अलावा आप मशीन लर्निंग ले लो, डीप लर्निंग ले लो, तो मतलब बहुत सारी आजकल ट्रेंडिंग पे जो है वो पाइथन चल रही है। तो इसलिए पाइथन एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बहुत इजी टू लर्न है, यूज़र फ्रेंडली है, आपको उस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपको बहुत इजीली समझ आ जाती है। इवन अगर कोई ऐसा बंदा है जिसका प्रोग्रामिंग का बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है और उसको हम पाइथन की तरफ लेकर आएँ तो वो भी पाइथन डेवलपर बन सकता है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि इंशाल्लाह we are gonna achieve more and more goals day by day, and thank you so much. Bye bye.